ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में एक बात कही गई है कि सी टाइगर एज अ पुसी कैट। ठीक है, अब मुद्दा ये है कि वो क्या समझाना चाह रहे थे कि आपके सामने टाइगर खड़ा हो और उसको आप बिल्ली समझो। ये साधना सदेगी कैसे, ये बता तो दिया, पर ये सदेगी कैसे? कल ये मैं अनीश को समझा रहा था। कल मैं और वो आश्रम जा रहे पहाड़ी के रास्ते से, तो मेरी निगाह पड़ी चांद पर। चांद कितना बड़ा है, चांद कितना बड़ा है, या सूरज कितना बड़ा है? कहते धरती से भी बड़ा है। पर जब आप उसको देखते हो तो ऐसे, अगर दो उंगलियों के बीच में भी देखो तो वो आ जाएगा। यानी एक चीज जो धरती से भी बड़ी है, उसको आपने दो उंगलियों के बीच में लिया है, इतनी सी तो है, ऐसे बोल सकते हो। एक्चुअली में जो धरती से बड़ी है, उसको आप इतनी सी में फिट कर दोगे दो उंगलियों के बीच में, कि इतना सा तो है। तो क्या कारण था जो इतनी बड़ी चीज को आपने इतनी सी में फिट कर दिया? क्योंकि आप उसको दूरी से देख रहे थे, यही कारण था। आप उसको दूरी से देख रहे थे, यानी ऑब्जेक्ट और आपके बीच में जितना स्पेस होगा, ऑब्जेक्ट और आपके बीच में जितना स्पेस होगा, उतनी वो चीज छोटी दिखेगी। मानते हो इस बात? मैं गाड़ी के अंदर था, ठीक है, क्योंकि मैं गाड़ी के अंदर था, मतलब ये शरीर गाड़ी के अंदर था, तो गाड़ी मेरे को बड़ी दिख रही थी और सूरज और चंद्रमा छोटे दिख रहे थे। यानी किसी भी चीज के आप अंदर चले जाओगे तो वो आपको ओवर पावर कर देगी। मेरे से बड़ी होगी ना वो, मैं आपको समझाने में कामयाब हो रहा हूं। एक चीज को आपने दूर से देखा जो धरती से भी बड़ी है, और उसको आपने दो उंगलियों में संभाल लिया। क्यों? क्योंकि उस टाइम आपके और उस ऑब्जेक्ट के बीच में स्पेस था। ये गाड़ी जो है, ये आपको आपसे भी बड़ी दिख रही है जब आप उसके अंदर चले गए, यानी आपके और उस ऑब्जेक्ट के बीच में स्पेस की कमी है। आप पूरी गाड़ी को देख भी नहीं पाओगे, अंदर बैठ के आप पूरी गाड़ी नहीं देख सकते। और तीसरी स्थिति है कि आप गाड़ी से बाहर निकल जाओ तो गाड़ी को पूरा देखोगे। तीनों स्टेजेस के अंदर फर्क क्या है? स्पेस कितना ज्यादा है, आपके और ऑब्जेक्ट के बीच में स्पेस कितना ज्यादा है, उतना ज्यादा वो छोटा या बड़ा दिखेगा। ये चीज क्लियर हो गई? तो अगर ये चीज साधनी है कि दुनिया की हर एक चीज छोटी दिखे, तो स्पेस साधना पड़ेगा। ये पहला पॉइंट है। क्या? स्पेस साध लोगे तो चांद भी छोटा सा, और स्पेस नहीं साधा तो गाड़ी भी बड़ी। यानी किसी भी प्रॉब्लम, किसी भी वांट, डिजायर के बीच में अगर स्पेस है, तो वो, अगर वो सूरज जितनी बड़ी डिजायर भी है, सूरज जितनी बड़ी वांट भी है, तो वो छोटी सी। और किसी के भी बीच में अगर स्पेस नहीं है, तो एक गाड़ी, चाहे वो 50,000 की गाड़ी हो,
अगर इतनी भी वांट है और आपके और उसके बीच में स्पेस नहीं है तो वो बड़ी है। यानी सबसे पहली चीज क्या है कि जितना आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं उतनी चीजें टफ होती हैं, और जितना आप स्पेस के होश में होते हैं उतनी चीजें इजी होती हैं। ये एक पैरामीटर है, ठीक। अब दूसरा पैरामीटर है प्रोग्रामिंग का। समझ रहे हो? ऐसे बहुत से साधक हैं जो स्पेस के होश में तो हैं, पर फिर भी उन्होंने लाइफ में कुछ ऐसा तृप्ति नहीं आई। समझ रहे हो? अच्छा, अंदर तृप्ति नहीं आई तो बाहर भी वो तृप्ति रेजोनेट नहीं हो रही। ओके, स्पेस के होश में तो हैं बट वो अभी होश आधा है। ये ये एक पूरा प्रोसेस है, स्पेस ओरिएंटेड होना और दूसरा तृप्ति होना। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि मन विचार रहित हो और आप तृप्त हो, तो जब आप स्पेस के होश में होते हैं तो मन विचार रहित हो जाता है। ठीक है, जितना आपको स्पेस का होश रहेगा उतना मन विचार रहित रहेगा। पर दूसरा ऑब्जेक्ट, दूसरी स्थिति भी उतनी ही जरूरी है कि आप तृप्त हो। आप समझे? जब मन विचार रहित रहेगा यानी स्पेस पे समर्पित रहेगा, शिव पर समर्पित रहेगा और आप तृप्त रहेंगे तो यह स्थिति पूर्णता है। पहला ऑब्जेक्ट सद गया हमारा। अब दूसरा ऑब्जेक्ट कि हम तृप्त रहें, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हम सब आत्मा है। आत्मा है मतलब तृप्त है, क्योंकि प्रभु की बनी हुई अंश है। हम अभी अतृप्त हैं क्योंकि हम इस होश से हट गए हैं कि हम आत्मा हैं और इस होश पे आ गए हैं कि हम शरीर। इसके लिए अगर हम सुबह सुबह उठ के एक छोटी सी एक्सरसाइज करें, आंख बंद करें, जब सुबह सुबह उठें कि मैं तृप्त हूं। मन तृप्त नहीं, मन तो खाली होना चाहिए। मैं न मन हूं, न बुद्धि, न चित्त, न अहंकार, जगत चेत ना हूं, न आदि न अंता। ठीक है ना? ये एक्चुअलिटी है। तो वो मैं जो मन से, बुद्धि से, चित्त से, अहंकार से पड़े है, वो मैं, क्या मैं तृप्त हूं? एक्चुअली में आप तृप्त हो, पर किसी चीजों को पकड़ के रखा हुआ है जिसकी वजह से आप अतृप्त हो गए। जैसे आपने ये पकड़ के रखा हुआ है कि मैं शरीर हूं। समझ रहे हो? इसको पकड़ने की वजह से कि मैं शरीर हूं, आपने 50 या 5,000 या 5 लाख चीजें और पकड़ रखी होंगी। पर चीजें पकड़ी क्यों? क्योंकि आपने ये पकड़ लिया कि मैं शरीर हूं। तो सुबह सुबह उठते साथ क्या मैं तृप्त हूं? अंदर से उत्तर आएगा हां। तो पूरा दिन इस स्पेस, इस खालीपन में आंख बंद करा तो भी इसको जितना हो सके प्रेम से समर्पित रहे। आंख खुली में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ना होके स्पेस पे समर्पित करते हुए जीवन काटिए कि ये मेरा प्यारा है। मतलब और जगहें दिखेंगी पर फर्स्ट प्रायोरिटी इसको कि तू ही मेरा प्यारा है। जैसे जैसे प्रेमी को, जैसे हमारा जो प्रेमी होता है भीड़ में अकेला वो दिखता है ना, भीड़ में अकेला वो दिखता है। और जगह एक बार अकबर जी की बात थी कि अकबर जी परमात्मा को वो इनमें वो नहीं करते, क्या कहते हैं, नमाज। तो नमाज करने के लिए बैठे तो एकदम से एक लेडी आई और उन्होंने धक्का दे दिया अकबर को। तो नमाज पढ़ते पढ़ते जैसे हम हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते विचार चलते हैं, वैसे वो नमाज पढ़ते पढ़ते इसको दिखाई नहीं दे रहा मैं अकबर हूं।
शहंशाह आलम हूं, वो भी चल रही है साथ के साथ जो इनकी मंत्र है। शहंशाह आलम हूं, देख इसके साथ मैं ऐसे करता हूं, मैं वैसे करता हूं, मैं ये कर रहा था और इसने ऐसे चलता। खत्म हो गई। उसके बाद गुस्से में उसका वेट करा। वो वापसी आई। वो वापसी आई तो उससे कहते कि तेरे को दिखाई नहीं देता रे लड़की? क्या हो गया? कि मैं नमाज पढ़ रहा था और तूने मुझे धक्का दे दिया। तेरे को दिखाई नहीं देता कि सम्राट अकबर नमाज पढ़ रहा था? तो उस लेडी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि मैं तो जी पागल हूं, अपने प्रेमी से मिलने गई थी और मुझे नहीं पता चला कि मैं कहां कहां गिरी। मैं आपसे माफी मांगती हूं, मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा धक्का आपको कब लगा। पर अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात पूछना चाहती हूं। पूछो। क्या मैं तो अपने प्रेमी से मिलने गई थी जो सिर्फ इस जीवन का है। आप तो अकाल पुरख से मिलने गए थे, अल्लाह से मिलने गए थे। आपको ये याद कैसे लग गया कि किसी ने धक्का दिया है? और अकबर को ये रियलाइज हुआ कि यस। तो उसी होश में कि ये मेरा प्यारा है, उतनी प्रायोरिटी देनी है इस इस स्टिलनेस को, इस खालीपन को उतनी ही प्रायोरिटी देनी कि ये मेरा प्यारा है। फर्स्ट प्रायोरिटी। मतलब कुछ लोग तो ओनली प्रायोरिटी कहते हैं, पर मैं कहता हूं चलो फर्स्ट प्रायोरिटी पे आ जाओ। आप समझ रहे हो बात को? आंख बंद करी तो हृदय देश में जो खालीपन है, बस तू ही तू। और ये बोलने में नहीं लग जाना कि तू ही तू, मैं ना ही तू, फिर शब्द आ जाएंगे। बस ये होश, बिना किसी शब्द के, बिना किसी विचार के, बिना शब्द बिना विचार के भाव। अभी हम शब्दों का, विचारों का इस्तेमाल करते हैं भाव को पैदा करने। समझ रहे हो? और शब्द और भाव में ही उलझे रह जाते हैं। मंत्रों का क्या काम था? मंत्रों का काम था शब्दों का इस्तेमाल करते करके भावों को पैदा करना। समझ रहे हो? और हम शब्दों में ही उलझे रह गए, जो उसका पर्पस था उसे पूरा नहीं कर पाए। सही और गलत इसमें भी लग गया कि ये उच्चारण सही नहीं है, ये तरीका सही नहीं है, ये समय सही नहीं है, ये आदमी सही नहीं है, जबकि इनका पर्पस सिर्फ भाव को पैदा करना था। प्रभु के होश में रहना है बिना शब्द के, बिना विचार के। वो आ रहे हैं, आपने उनको रोकना नहीं है, पर अपनी तरफ से शब्दों का और विचारों का उपयोग नहीं करना भावों के लिए। वो आ रहे हैं, उन्हें आने दीजिए। आंख बंद है तो इस खालीपन में कि यही मेरा प्यारा है। आंख खुली है तो इस खालीपन में कि यही मेरा प्यारा है। और समय समय पे अपने आप से पूछिए कि मैं, जो न मन है, न बुद्धि, न चित्त, न अहंकार, न ये शरीर, वो तृप्त है? और अगर वो बोले नहीं, तो पूछिए क्यों नहीं। वो लिखता जाएगा, इस कारण से नहीं, इस कारण से नहीं, इस कारण से नहीं, इस कारण से नहीं। वो सारे कारण निकाल लीजिए। ये कारण है जिसको आपने पकड़ के रखा हुआ है, जिसकी वजह से आप तृप्त नहीं। उन सारे कारण को फ्री कीजिए। वो सारे कारण शिव को दे दीजिए, ये शिव के हैं। और फिर से शिव की भक्ति में लग जाइए। ना किसी रंग का यूज करना है, ना किसी रूप का, ना किसी गंध का, ना किसी शब्द का, ना किसी विचार का। बस इस खालीपन के होश में रहना है। नग्न विचार, वो विचार जो किसी के साथ भी अटैच ना हो, वो भावना, वो प्रेम,
जिसको किसी विचार की, किसी शब्द की, किसी रूप की, किसी रंग की जरूरत ना हो, वो 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 प्रेम में आपने शिव को समर्पित होना है। और उस होश में रहते रहते खुद ही पूर्ण होते जाओगे। बीच बीच में पूछना है, क्या मैं तृप्त हूं? अगर आंसर आए नहीं, तो किसने रोक रखा है? फिर कुछ निकल के आएंगे, उसे भी शिव को दे दीजिए, ये तेरे ही, तू मेरा, ये तेरे। इसके और भी तरीके हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इसकी एक सेपरेट क्लास दे दूंगा। एक समय आएगा जब कुछ भी पकड़ा हुआ बच नहीं जाएगा, तब आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको खुद ही होश जाग जाएगा कि हाँ मैं तृप्त हूं। एक्चुअली में आप तृप्त हो, पर इन चीजों का पकड़ने की वजह से आप अतृप्त हुए। दो चीजों पे आज हमने बात करी, शिव का होश और खुद की तृप्ति।